वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पीडीए के नेक्स्ट टॉपिक की, पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं एक्वायर्ड हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसको बोल सकते हैं इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस। सो प्रीवियसली नोट डाल के देते, प्रीवियसली जो प्रीवियसली एक्वायर्ड हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इसको कंसिडर किया गया था। इट इज कंसिडर्ड इज कंजेनाइटल डिसीज। इसको कंजेनाइटल डिसीज बोलते थे, सो कॉल्ड कंजेनाइटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। प्रीवियसली इसको माना जाता था कंजेनाइटल डिसीज माना जाता है इसको प्रीवियसली, इसलिए इसको कंजेनाइटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते थे। बट अब इसका नाम एक्वायर्ड हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। इसको अब बात करते हैं इसको डायग्नोज। इसको एक्वायर्ड हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्यों बोलते हैं? इट इज डायग्नोज्ड 8 to 12 days आफ्टर बर्थ, क्योंकि इसके बर्थ के आफ्टर 8 to 12 days आफ्टर बर्थ इसको डायग्नोज करते थे, इसलिए इसको एक्वायर्ड हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है? डिफाइन, इट इज एसएक्स सर्जिकल, इट इज सर्जिकल कंडीशन, इज हाइपरट्रोफी abnormally enlargement of middle circular muscles of pyloric sphincter, result in projectile vomiting and fluid and electrolytes imbalance। डेफिनेशन, इट इज़ ए सर्जिकल कंडीशन, ये एक सर्जिकल कंडीशन होती है। इज हाइपरट्रोफी या एबनॉर्मली इनलार्जमेंट ऑफ मिडल सर्कुलर मसल ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, रिजल्ट इन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। अब इसको एक बार देख लेते हैं। ये इसको स्टमक, इसोफेगस और यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पर जो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं, इसमें 3 मसल्स होते हैं, 3 तरह की मसल होती है। एक मसल होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है फर्स्ट, फिर होती है सर्कुलर मसल्स एंड थर्ड होती है ओब्लिक मसल्स। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, ये सर्कुलर मसल्स होती है, ये ओब्लिक मसल्स होती है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं इसमें 3 तरह की मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल,
सर्कुलर और ओब्लिक। तो जो पाइलोरिक स्पिंचर होते हैं ये क्या होते हैं, एक्वायर्ड हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्पिंचर क्या होते हैं, इसमें जो सर्कुलर मसल्स होती है इसका इनलार्जमेंट हो जाना, जो सर्कुलर मसल होती है इनलार्जमेंट हो जाना सर्कुलर मसल्स का, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर या एक्वायर्ड हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं इसको। इसको बाद कॉजेज, डेफिनेशन के बाद कॉजेज ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है इसका, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन बट hypothesis that it is due to increase prostaglandin। एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन होता है बट इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसका इंक्रीज होने के कारण एक्वायर्ड हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्पिंचर हो सकता है। सेकंड कॉज होता है डिक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड, डिक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण। यह थर्ड होता है मैटरनल स्ट्रेस, माँ स्ट्रेस ले लिए। यह होता है एक एरिगोफेलिक जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस न्यूरॉन प्रॉब्लम। एग्जैक्ट कॉज इसका नॉन होता है बट इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण, डिक्रीज नाइट्रोक्साइड के कारण, मैटरनल स्ट्रेस के कारण और एलिगोफिलिक जो नाइट्रोजन गैस होती है न्यूरॉन, ये यहाँ पर देखते हैं ये स्पिंचर होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजनस न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पर इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसको बोलते हैं एरिगोफिलिक। इसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में इसके 3P सिम्टम्स होते हैं, इसमें 3P डिनोट से सिम्टम होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलियस वोमिटिंग जस्ट 30 मिनट आफ्टर फीडिंग के, जैसे फीडिंग करा दी बेबी को, फीडिंग के 30 मिनट के बाद नॉन बाइलियस वोमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलियस वोमिटिंग होती है। थर्ड होता है सेकंड पाल्पेबल ओलाइव शेप मास। थर्ड होता है पेरिस्टालसिस विजिबल, पेरिस्टालसिस मूवमेंट विजिबल होते हैं, पेरिस्टालसिस विजिबल होते हैं। निस्त्रीय, यहाँ पर पैनक्रियाट होता है, पैनक्रियाट से पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल जूस निकलता है। जो बाइल जूस होता है वो नॉन बाइलियस, जो वोमिटिंग होगी वो नॉन बाइलियस होगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो स्पिंचर होते हैं ये पैनक्रियाट से ऊपर होते हैं। ये बाइल जूस में अगर यहाँ पर खाना आया, खाना आने के बाद जो खाना आया वो यहाँ से ही वापसी चला जाएगा, यहाँ से दोबारा वापस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर स्पिंचर है, ये इसका छोटा हो जाना, इसका क्लोज हो जाना, सर्कुलर मूवमेंट हो तो इनलार्ज हो जाना। जैसे ये सर्कुलर मसल होते हैं, इनका इनलार्जमेंट होने के कारण जो यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर होते हैं ये नैरो होता है। नैरो होने के बाद जो खाना यहाँ को आया, फीडिंग करी, वो वापस चली जाएगी, यहाँ को पास आउट नहीं होगी। इस कारण जो यहाँ पर बाइल जूस होता है, बाइल जूस सिगरेट करता है, वो मिक्स नहीं होगा। तो इसके लिए जो वोमिटिंग होगी वो नॉन बाइलियस वोमिटिंग होगी, नॉन बाइलियस वोमिटिंग होगी। पाल्पेबल ओवल शेप मास होगा, पेरिस्टालसिस विजिबल दिखाई देगी। देन इसके बाद ये 3P सिम्टम हो चुके। इसके बाद एक मेन सिम्टम होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स
इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाए। एब्डोमेन डिस्टेंशन, एब्डोमेन डिस्टेंशन, ये साइलेंस है। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड होता है सीटी स्कैन। थर्ड होता है एमआरआई, एक्सरे, एंडोस्कोपी करते हैं। सीबीसी, सीबीसी क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट एनीमिया, एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए सीबीसी करते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। जिसका मैनेजमेंट है ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में करते हैं क्या, पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी करते हैं। इस पाइलोरोमायोटोमी क्या होता है, एक सर्जिकल इंसीजन इज नीडल सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर टू ओपन स्टेनोसिस। स्टेनोसिस को ओपन करने के लिए एक इंसीजन का मतलब है कट लगाना। यहाँ पर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसमें यहाँ पर कट लगा देंगे। जो मसल्स होती है, ये सर्कुलर मसल होती है, इसमें कट लगा देंगे, जिस कारण जो नैरोविंग स्फिंक्टर हो रहा था ये ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से जो फीड करा बेबी ने वो आगे इंटेस्टाइन में चल जाएगा। पाइलोरोटोमी बोलते हैं, पाइलोरोमायोटोमी बोलते हैं इसको। सर्जिकल इंसिजन इन मिडिल सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर टू ओपन स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस क्या होता है, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, स्टेनोसिस नैरोविंग इन केनाल का नैरोविंग होना, उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। जब सर्जिकल इंसिजन कट लगा देंगे तो स्टेनोसिस ओपन हो जाएगा, जिस कारण जो मिल्क है, फूड है, वो आगे चल जाएगा। इसके बाद आते हैं PNR, मैनेजमेंट के बाद आते हैं PNR, प्राइमरी नर्सिंग रोल। प्राइमरी नर्सिंग रोल, नर्स का प्राइमरी रोल क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब सर्जरी होने के बाद पोस्ट प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या, नर्स का क्या रोल है, मिनिमाइज, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। सेकंड है फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन 4 to 6 hours ऑफ सर्जरी के 4 to 6 आवर के बाद फीडिंग को स्टार्ट करानी। क्यों, बिकॉज टू प्रिवेंट एडेशन ब्लॉकेज ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर।
जो पाइलोरिक स्पिंडर है, ये पाइलोरिक स्पिंडर है, अगर बेबी को फीड नहीं कराया तो पाइलोरिक स्पिंडर नैरो हो जाएगा, जिस कारण फिर बेबी की सर्जरी करनी पड़ेगी। इसलिए प्राइमरी नर्सिंग रोल मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फीडिंग करानी 4 to 6 आवर में टू प्रिवेंट एडहेशन ब्लॉकेज ऑफ द पाइलोरिक स्पिंडर को प्रिवेंट करने के लिए, इस ब्लॉकेज को नैरोविंग होने से बचाने के लिए। सो दोस्तों एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। तो इसमें आता है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्पिंडर बोलता है, इसको बोलते हैं इन्फेंटाइल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसका जो प्रीवियस नाम था, इट इज़ कंसिडर इज कंजेनिटल डिसीज सो कॉल्ड कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसको कंसिडर किया था कि कंजेनिटल डिसीज है, इसलिए इसका नाम कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस रखा था। बट इसका डायग्नोज है 8 to 12 डेज पे, आफ्टर बर्थ के 8 to 12 डेज पे इसको डायग्नोज किया गया, इसलिए इसका नाम दोबारा से एक्वायर्ड हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस रख दिया गया। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या, इसकी डेफिनेशन बताते हैं, इट इज ए सर्जिकल कंडीशन होती है, इज हाइपरट्रोपिक एबनॉर्मली इनलार्जमेंट ऑफ द मिडल सर्कुलर मसल ऑफ द पाइलोरिक स्पिंचर रिजल्ट इन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये एक सर्जिकल कंडीशन होती है, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाना, जो मिडल सर्कुलर मसल्स होती है, मिडल सर्कुलर मसल होती है पाइलोरिक स्पिंचर की, उसका इनलार्जमेंट हो जाए, जिस कारण रिजल्ट इन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं कॉज, किस किस कारण होते हैं। एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन होता है, बट हाइपरथेसिस के कारण ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होने के कारण, इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होने के कारण हो सकता है, डिक्रीज नाइट्रोक्साइड होने के कारण, मैटरनल स्ट्रेस के कारण, या एरोफिलरी जिसका नाइट्रोजन न्यूरॉन प्रॉब्लम, जो स्पिंचर होता है इसके बाद एक न्यूरॉन होता है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाना, इसके कारण हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं, 3B सिम्टम होते हैं इसमें। 3B सिम्टम प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलेस वोमिटिंग जस्ट 30 मिनट आफ्टर फीडिंग के 30 मिनट के बाद नॉन बाइलेस वोमिटिंग होती है। पाल्पेबल ओवल शेप मास होता है और पेरिस्टाल्सिस विजिबल होते हैं एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। इसके बाद होता है फोर्थ एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, एंडोस्कोपी, CBC टू डिटेक्ट एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। मैनेजमेंट में कहता है इसका एक मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, जिसका नाम होता है पाइलोरोमायोटोमी, जिसको सर्जिकल इंसिजन मिडल सर्कुलर मसल होती है उस पर इंसिजन करना, जिस कारण जो पाइलोरिक स्पिंजर है उसका ओपन हो जाता है, ओपन टू इस पर स्टोनोसिस ओपन हो जाता है। स्टोनोसिस क्या बोलते हैं, नैरोविंग इन कैनाल का नैरोविंग होना, उसको ओपन कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल। इसके बाद PNR प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है, सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर नर्स का क्या रोल है, मेंटेन करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर सर्जरी के 4 to 6 आवर के बाद फीडिंग करानी, क्यों, टू प्रिवेंट एडहेसिस ब्लॉकेज ऑफ द पाइलोरिक स्पिंचर ब्लॉक ना हो। अगर हमने फीड नहीं कराया तो 4 to 6 आवर के बाद, अगर फीड नहीं कराया तो 4 to 6 आवर के बाद जो स्पिंचर हो जिसमें कट लगाया, जिस कारण उसको ओपन किया, नैरोविंग ना होने से ओपन किया, वे दोबारा नैरो हो जाएगी। तो 4 to 6 आवर के बाद फीड कराना है बेबी को। क्यों फीड कराना, टू प्रिवेंट एडहेसिस ब्लॉकेज ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर को ब्लॉक ना हो, पाइलोरिक स्पिंचर है ये ब्लॉक ना हो, इस कारण फीड कराते हैं। थैंक यू दोस्तों।